चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक हम लोग सॉलिड स्टेट में 2 क्लास किए हैं। इस 2 क्लास में हम ठोस के बारे में पढ़े, ठोस के प्रकार के बारे में पढ़े, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़े, समदैशिक विषमदैशिक के बारे में पढ़े। फिर घटक कण के प्रकृति के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आप इसके बारे में पढ़े। सबसे पहला था आणविक ठोस, दूसरा था आयनिक ठोस, तीसरा था सहसंयोजक ठोस, चौथा था धात्विक ठोस। पिछले क्लास में आप धात्विक ठोस वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़े, कैसे वो करंट का इलेक्ट्रिक करंट का वो कंडक्टर कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। आप मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। तो अभी तक जो 2 क्लास हुआ इसमें आप सीखे ठोस और उसके प्रकार के बारे में, 2 आधार पर। एक क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय घटकन के व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा सीखे आप घटक कण के प्रकृति के आधार पर। आज से हम इस टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं, और अब ये क्लास ठोस और उसके क्लासिफिकेशन वाली बात अलग होगी। अब बात थोड़ी आगे की आएगी, और आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज सॉलिड स्टेट में इंटर कर जाता है, तो यहाँ से आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है। जो भी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको लाइव सेशन में पढ़िए, अन्यथा आपको बड़ी परेशानी होगी, आप उस समय पूछ नहीं पाएंगे, तो फिर दिक्कत होती रहेगी। ठीक है। दूसरी बात है, लाइव सेशन करोगे तो बैकलॉग्स लगने की संभावना कम से कम रहेगी। किसी भी कारणवश आप लाइव सेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको परेशानी होती है, बैकलॉग्स लग जाता है। स्वाति प्रिया बोल रहे हैं थोड़ा जोश के साथ सर। अरे अभी तो बस रिवीजन करवा रहे थे। दूसरी बात है कि चलिए ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। देखो, हमारा देखो इस बात का पूरा ध्यान रहता है कि आप बोर ना हो। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि मतलब यहाँ तो कोई है नहीं, तो उस तरह का माहौल नहीं बन पाता है। अब सामने रहते सभी लोग तो थोड़ा अच्छा फील होता है। ऐसे तो लगता है कि बस कैमरा को देख रहे हैं, आपका चेहरा तो हमको दिखता नहीं है, या फिर आपकी एक्टिविटी नहीं समझ में आती है। आप जो लिखते हैं बस हम उसी से आपको समझ पाते हैं। चलिए ठीक है, मैं फिर भी ध्यान रखूंगा। ओके। तो चलिए थोड़ा जोश के साथ आज हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका क्या है, इसको समझने के लिए अभी आप डायरेक्ट इसकी परिभाषा वगैरह देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ों को समझना है। जैसे देखो, अब देखना, जो जो बात है उसको समझिए। देखिए, जैसे आप कोई भी ठोस लेते हैं, मान लीजिए कि ये लोहा का ठोस है, तो लोहा के ठोस में ये लोहा का परमाणु है। और आपको पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ज़्यादा, और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कम पढ़ना है। जो पढ़ना था वो ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये रेगुलर अरेंजमेंट परमाणुओं की। तो मान लो भाई कि हम क्या किए, लोहा का परमाणु का एक लेयर बिछा दिए, एक परत बिछा दिए। ठीक है। ये एक परत की बात हो गई। सब मान लीजिए लोहा का परमाणु है। अब सुनो, ये संभव तो नहीं है कि केवल एक लेयर से किसी ठोस का निर्माण हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के जैसा एग्जैक्ट ऐसा ही आपको एक लेयर और लेना है। थोड़ा देखिएगा क्या क्या करना है इसमें, समझिए बात को।
देखो ध्यान से, ये एक लेयर है और ये हो गया आपका दूसरा लेयर। ये हो गया दूसरा लेयर। अब आपको क्या करना है, इस लेयर के ठीक ऊपर इसको आपको डालना है, इस लेयर के ठीक ऊपर। ठीक है, ध्यान से। तो ये हो गया आपका दूसरा लेयर। इसी तरह से एक और लेयर लीजिए, एक और लेयर जो होगा वो होगा तीसरा लेयर। मान लीजिए कि वो लेयर ये रहा, ये। अब इस तीसरा लेयर को इसके ऊपर डालिए। इसी तरह से आप चौथा लेयर ले लो, एक और लेयर ले लो। तो लेयर पर लेयर हम क्यों लेते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ठोस यदि है तो उसमें एक लेयर से तो कोई ठोस बनेगा नहीं। तो ये देखो, ये हो गया पांचवा लेयर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक लेयर सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर एक लेयर, 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 फिर उसके ऊपर एक लेयर। यानी लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर हम जब डालते गए तो ऐसी स्थिति में ये एक ठोस का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, और लेयर हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी आते जा रही है। और ठोस में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज होगा, थ्री डायमेंशनल पैटर्न में रहेगा ये, रेगुलर तरीके से। तो आप एक चीज गौर से यहाँ पर देखिए कि जब हम इस संरचना का निर्माण करते हैं तो इस संरचना के निर्माण में, अच्छा जो लोग लाइव हैं, आपका आपका वीडियो ठीक जा रहा है क्या? ब्लर भी आ रहा है, देखिए तो, क्योंकि कुछ ठीक दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा बताइए तो। बताइए जल्दी से। यहाँ तो ठीक दिख रहा है स्क्रीन, हमारा जो स्क्रीन है उस पर ठीक नहीं दिख रहा, ब्लर आ रहा है सर। वही तो हमको भी लग रहा था कि ये ब्लर आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए तो। एक्चुअल में कैमरा जो है ना, कलर में कंफ्यूज्ड हो गया है, इसमें ढेर सारा कलर ले लिया गया है, इस वजह से शायद थोड़ी दिक्कत है। एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखो इधर, ये एक लेयर है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। इसी तरह का हम एक और लेयर लेते हैं, इसी तरह का हम एक और लेयर लेते हैं। देखो ये दूसरा लेयर है। अब यदि हम इस लेयर के ऊपर एक और लेयर डालें, जैसे इसको इस तरह से यदि हम डालें, ध्यान से देखिए इधर, तो इसको यदि हम यहाँ पर डालेंगे तो ऐसा लगता है कि इस लेयर के ठीक ऊपर में एक लेयर आया, इस तरह से। हम थोड़ा अगल बगल करते जा रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से। अब देखो ये दो लेयर है, इसके ऊपर पर फिर हम एक लेयर डालेंगे, इसके ऊपर पर फिर एक लेयर डालेंगे, इसके ऊपर पर फिर एक लेयर डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे छोटा थ्री डायमेंशनल पैटर्न बनता है, थोड़ा उस पैटर्न के बारे में सोचते हैं। जैसे देखो, यदि आप इस बॉल से इस बॉल के सेंटर को मिला दो, इस बॉल से इस बॉल के सेंटर को मिला दो, इस बॉल से इस बॉल के सेंटर को मिला दो, इस बॉल से इस बॉल के सेंटर को मिला दो, तो नीचे वाले परत के चार बॉल को यदि आप एक साथ अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह का एक वर्ग बनता हुआ आपको महसूस होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप, इसी तरह से आप इस परत के ऊपर जो परत रहेगा, जैसे यहाँ पर एक गेंद रहेगा, यहाँ पर एक गेंद रहेगा, यहाँ पर एक गेंद रहेगा, मतलब यदि इस परत को हम इसके ऊपर रख दें तो इसके सेंटर को यदि हम मिलाएं तो यहाँ भी एक वर्ग बनता दिखेगा। लेकिन ध्यान रहे कि वर्ग में तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है। ये एक परत है, ये दूसरा परत है, इस तरह से तीसरा परत, चौथा परत, पांचवा परत, छठा परत, इस तरह से बहुत सारे परत आपस में एक दूसरे पर रहते हैं सॉलिड स्टेट में, ठोस में।
तो आपको अब क्या करना है कि इस परत को उठाना है यहां से, इस जगह से, और इस परत को इसके ऊपर डालना है, इस परत को नीचे वाले परत के ऊपर डालना है। और ऊपर डालने के बाद इसको आप मिला दीजिए। इसको जब आप मिलाएंगे तो आपको एक घन बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको एक घन बनता दिखेगा, यहाँ पर आपको एक क्यूब बनता दिखेगा। क्या आपको ये क्यूब दिख रहा है? बताइए, क्या ये आपको एक क्यूब दिख रहा है? यदि इसको हम छोटा में बनाना चाहें तो कुछ ऐसा दिखेगा, सेंटर से सेंटर को मिला के ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ और एक बॉल यहाँ। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि 4 बॉल नीचे है, 4 बॉल ऊपर पर है। यदि हम इसी को छोटा करके देखें, इसको यदि छोटा करके देखें तो वैसा दिखेगा। और बाकी जो परमाणु है इसको भी यदि हम बनाना चाहें तो फिर आगे बात बढ़ जाएगी। देखो तो, आप ध्यान से देखिए, यदि हम और परमाणु को बनाए तो ऐसा दिखेगा छोटा कर करके। तो इस तरह से हम एक 3 डायमेंशनल पैटर्न लगातार बनाते चले जाए, सेंटर से सेंटर को मिलाकर, तो ऐसी स्थिति में ये जो हमको मिल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। यही है क्रिस्टल जालक। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो अब एक बार डेफिनीशन को देखते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है वहां, उसके बाद फिर से वापस इस पर आएंगे। देखो लिखा हुआ है, जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक बिंदु, सबसे पहले जालक बिंदु किसको कहते हैं उसको देखो। जालक बिंदु कहते हैं उस स्थान को जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है। देखो ये हुआ जालक बिंदु, ये हुआ जालक बिंदु, ये हुआ जालक बिंदु, ये हुआ जालक बिंदु, ये सब जालक बिंदु है। और ये जालक बिंदु की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था है। त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीज है। तो ऐसी स्थिति में इस, अब देखो एक हम क्यूब इधर बना दिए, तुम चाहो तो क्यूब इधर बना सकते हो, पीछे बना सकते हो, ऊपर बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, हर तरफ क्यूब ही क्यूब तुमको बनेगा। तो यदि इस तरह की व्यवस्था यदि लगातार तुम करते हो तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। और आप सॉल्व कीजिए, सॉरी, जब आप उतार रहे होंगे सॉलिड स्टेट पीडीएफ से तो आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा। तो आप देखिएगा वहां पर हम क्या किए हैं कि इस तरह का फोटो बना के और इस तरह से ना डॉट करके दिखा दिए। वहां पर इस तरह से डॉट करके दिखाने का यही मतलब है कि आप चाहें तो और भी इसी तरह का स्ट्रक्चर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ बना सकते हैं। इसका ये एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्रिस्टल जालक में दिक्कत नहीं होगा। क्रिस्टल जालक को आप समझ चुके हैं। जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यही है क्रिस्टल जालक। अब आइए आगे का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अब देखो एक टर्म है जालक। अब देखो जालक के बारे में लिखा हुआ है कि यह केवल एक ढांचा है, यह मात्र एक स्केलेटन मात्र है। अब देखिए यदि आप इस गेंद को यहां से निकाल दीजिए तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा घन एक साथ मिला हुआ है, बहुत सारा घन एक साथ बैठा हुआ है। तो इसी को हम लोग जालक कह देंगे। यदि गेंद को हटा लीजिए तो सिर्फ जालक। एक्चुअल में देखो जालक का मतलब ये है ना कि एक रेगुलर पैटर्न बनाइए और गेंद को एडजस्ट कीजिए। यदि गेंद को, यानी गेंद का मतलब परमाणु, यदि आप उस जाल में गेंद को एडजस्ट कर दिए तो वो कहला गया क्रिस्टल जालक। और यदि सिर्फ परमाणु को हटा के सिर्फ लाइनिंग खींच दीजिए कि कहाँ कहाँ गेंद अवस्थित है, इस तरह से जैसे क्यूब, ढेर सारा क्यूब बन जाए, तो उसी को हम लोग जालक कहते हैं। आगे है जालक बिंदु। यह क्रिस्टल के अंदर का वह जगह है जहां घटक कण व्यवस्थित रहता है। इसको आप समझ ही चुके हैं। ये जो पॉइंट है जालक बिंदु, इसी को कहते हैं। तो अब देखो तीन चीज आप पढ़े, आप पढ़े क्रिस्टल जालक, आप पढ़े जालक बिंदु, आप पढ़े जालक। तीनों में अंतर समझिए। अभी जो फोटो आपको दिख रहा है ये है क्रिस्टल जालक। यदि हम सिर्फ इस कोना को देखें, एक पॉइंट को देखें जहां बॉल है, तो इसको कहा जाएगा जालक बिंदु।
और यदि हम इस बॉल को हटा दें, खाली घन को देखें, तो उसी को कहा जाएगा जालक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस तीनों को बात को समझने में कोई परेशानी नहीं रहा होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं एकक कोष्टिका को। आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आपसे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के बारे में बात करेगा कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोष्टिका क्या होता है। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था है। अब एकक कोष्टिका समझो क्या है। देखो लिखा हुआ है, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे हम एकक कोष्टिका कहते हैं। अच्छा, एक चीज और सुनेंगे आप, हम आपको रेगुलर इसमें ना वीडियो दिखाएंगे, इसमें आपको हम एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे, ढेर सारा फोटो दिखाएंगे, कुछ फोटो हम खुद से बनाएंगे, और बहुत सारा फोटो ऐसा है जो हमसे भी नहीं बनेगा। वो इतना ना रेगुलर बहुत कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल बात है जो हम और आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक हम उस फोटो को देखेंगे नहीं तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, समझाएंगे हम आपको। लेकिन ये जानिए आप कि अभी जिस जगह पर आप हैं सॉलिड स्टेट में, ये सबसे कठिन दौर है सॉलिड स्टेट का। यदि इन बातों को आप समझ लेते हैं तो आपको आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अभी आपका क्लास 2-4 दिन धीरे धीरे चलेगा, बहुत ज़्यादा तेज गति से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपको फिर समझ में ही नहीं आएगा। तो एकदम आराम से पढ़िए, बस समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे होता है हम समझा देते हैं, फिर हम दोबारा एक बार फिर से इन सब चीज़ों को पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ पर एनिमेशन के साथ, एनिमेशन वाले वीडियो के साथ, एनिमेटेड फोटो के साथ, 3 डायमेंशनल फोटो बहुत सारा जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके साथ, बुक का भी पीडीएफ हम लोग लेंगे। अभी भी थोड़ा हम बुक का हेल्प लेंगे इसको करने के बाद। आइए अब लिखा हुआ है, देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सॉरी एकक कोष्टिका। पहले एकक कोष्टिका को समझते हैं। देखो लिखा हुआ है, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। देखो बाबू, जरा ध्यान देना इधर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक घन का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखो ये एक घन हम बना लिए। आप ध्यान से देखिए कि ऐसा आपको फील होगा कि 4 बॉल नीचे वाले लेयर का है और 4 बॉल ऊपर वाले लेयर, ये चारों नीचे वाले लेयर का है और ये 4 बॉल ऊपर वाले लेयर का है। देखो बॉल को हम छोटा कर दिए हैं ताकि आपको हमारी बात समझ में आ सके, ठीक है। स्वाति प्रिया बोल रहे हैं कि सर लिख के पढ़ाइए ना, ज़्यादा समझ में आता है। देखो बाबू, लिख के यदि हम पढ़ाएंगे आपको तो काफ़ी, जैसे क्लास में आप उस बात को कह रहे हैं जो क्लास में हम करते हैं, यदि उस तरह से यदि हम आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और चूंकि आपके सिलेबस को स्टार्ट होने में थोड़ा लेट हुआ है, सिलेबस मार्च में हर हाल में शुरू हो जाना चाहिए था, 1 मार्च तक या फरवरी में, और अभी देखिए लास्ट अप्रैल है, मई शुरू हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में आपको थोड़ी परेशानी होगी। और दूसरी बात, जहाँ तक आप लिखने की बात कर रहे हैं, तो हम जो समझाने वाला बात है वो तो लिख ही रहे हैं। अब आप यदि ये कहिएगा कि सर आप इस परिभाषा को लिखाइए, हम लिखेंगे, तो हमको ये बात तो समझ में नहीं आती है कि जब आपको लिखा हुआ है ही तो आप आराम से उसे लिख लीजिए। इसको लिखाने में क्या, लिखने में क्या परेशानी है। दूसरी बात ये भी हम आपको बोले कि आपको यहाँ से देख के नहीं उतारना है, पहले ही बोला गया है कि आपको पीडीएफ हम दे चुके हैं। आप अपने ऐप को ओपन कीजिए, कंटेंट में जाइए, कंटेंट में जाने के बाद केमिस्ट्री वाले सेक्शन में इन कीजिए और चैप्टर 1 निकालिए। सबसे ऊपर पर पहले पीडीएफ दिखेगा, फिर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 दिखेगा। तो पीडीएफ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें एकदम मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है, आप उसको कर लीजिए। 100 में 100 केमिस्ट्री में आप लाइएगा, अलग से कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो पीडीएफ बहुत हाई क्वालिटी का बना हुआ है, वो हैंड रिटेन नोटबुक है, वो हम खुद बना रहे हैं, वो सब मेरा हैंड राइटिंग है। तो आप उसको उतारिए वहाँ से। अब इसी बात को हम बार बार बोलेंगे कि क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर किसी दिए गए संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे हम एकक कोशिका कहते हैं। इसी बात को हम बार बार लिखाएं तो फिर इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना। इसीलिए आप, यदि आपको ये जानकारी, स्वाति प्रिया, यदि आपको ये जानकारी नहीं है कि पीडीएफ से उतारना है, तो पहले इसको आप कन्फर्म कीजिए, या फिर आप हमको कॉल कर लीजिए, हम आपको समझा देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी पढ़ाई का तरीका जो चल रहा है यही चलेगा।
अन्यथा टाइम इतना लग जाएगा कि फिर सिलेबस ही आपका ख़त्म नहीं होगा, फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है, देखो, और यदि वैसा है कि लिख के ही पढ़ाना है तो फिर हम इस चैप्टर को तो खैर पूरा ऐसे ही हम पढ़ाएंगे पीडीएफ पर ही, अगला चैप्टर से तो शुरू से ही वैसे पढ़ाएंगे, यदि सभी लोगों का होगा तो। या एक चैप्टर वैसे भी पढ़ के देख लो, यदि लगेगा कि वैसे ही पढ़ना चाहिए तो वैसे ही पढ़ाएंगे लिखा लिखा के। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए आप, यह एक ऐसा सूक्ष्मता, ऐसा लग रहा है कि चार बॉल नीचे है, देखो कुछ ऐसा तुमको दिखेगा। ये जो चारों बॉल है, एक दो तीन चार, ये नीचे, नीचे में है, नीचे वाले परत का। अच्छा, इसी चार बॉल के ऊपर ठीक ऊपर एक चार बॉल और रख दो, इस तरह से कुछ ऐसे, देखना जरा। देखो, इस चार बॉल के ऊपर ठीक चार बॉल ऐसे ही रख दोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा फील होगा? मतलब ऐसा चार बॉल एकदम एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम साइड कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब देखिए, यदि हम उसको आपस में मिला दें, यदि हम इसको आपस में मिला दें तो एक घन बनता हुआ दिख रहा है। देखिए ध्यान से, हम उसी घन को यहां पर बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसी को हम लोग कहते हैं एकक कोष्टिका। अब ये एकक कोष्टिका कैसे कहलाया, इसको, इस बात को समझो। एकक कोष्टिका, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। अब देखो, इसी के जैसा तुमको एक एक घन दाहिने मिलेगा, इसी के जैसा एक बाएं मिलेगा, ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा, पीछे मिलेगा, दाएं मिलेगा। इस तरह से एक ठोस में अरबों खरबों घन होगा, अरबों खरबों घन होगा किसी ठोस में। तो एक सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल यूनिट को काट के अलग कर लीजिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं एकक कोष्टिका। यही है एकक कोष्टिका। और उम्मीद करते हैं कि अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा पर एक बार फिर से आते हैं। लिखा हुआ है, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे हम एकक कोष्टिका कहते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसी को यदि तुम बार बार रिपीट करोगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से, तो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। संपूर्ण क्रिस्टल हो जाएगा वो क्रिस्टल जालक, और किसी एक को ले लेंगे तो वो कहलाएगा एकक कोष्टिका। अब इसी बात को एनसीईआरटी बुक में कुछ फोटो दिया हुआ है, उसको देखकर कीजिए, हमारे ख्याल से आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आपको लिए चल रहे हैं एनसीईआरटी बुक पे। देखिए, मतलब इसी बात को हम दोबारा फिर समझाते हैं, और दोबारा फिर समझा रहे हैं आपको, एनसीईआरटी बुक में कुछ फोटो दिया हुआ है, उस फोटो को देख के। बस थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ थोड़ा देखो, ये जगह जो है ना सॉलिड स्टेट का, मेन समझने वाला चीज़ है। यहाँ पर यदि तुमको समझ में नहीं आया तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। पता नहीं, इसको तो इंपोर्टिंग में कुछ टाइम लग रहा है, दिक्कत भी हो रही है, खुलता है कि नहीं। खैर, ये ले रहा है तब तक। क्या आप थोड़ा कमेंट कीजिए, समझ में आपको आया? क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका, जालक बिंदु, ये सब चीज़ थोड़ा कमेंट कीजिए तो। अच्छा, एक बात और सुनना, सॉलिड स्टेट पूरे केमिस्ट्री का बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। सच पूछिए तो सॉलिड स्टेट ना ही फिजिक्स है ना ही केमिस्ट्री है, ये अपने आप में एक जनरल साइंस है। जनरल साइंस है, बस आपको बस समझ लेना है। इसमें केमिस्ट्री जैसा आपको फील ही नहीं होगा। तो जब आपको हम सॉल्यूशन चैप्टर से पढ़ाना शुरू करेंगे, यानी सेकेंड यूनिट से, वहाँ से लगेगा कि अब केमिस्ट्री आ गई है। इसमें आपको एक जनरल चीज़ समझ में आएगा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है।
चलिए देखिए थोड़ा फोटो को। देखना बाबू, आपके सामने एक फोटो दिख रहा है, आप इस फोटो को देखिए। आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर से घेरा हुआ बॉल है, इसमें मात्र एक घन आपको दिख रहा होगा। लेकिन क्या यहाँ पर एक ही घन है? यहाँ पर इसके अगल बगल तो ढेर सारा घन है। तो पूरा घन यदि हम ले लें तो ये हो गया पूरा ठोस, या इसी को आप क्रिस्टल जालक कह सकते हैं। और इस क्रिस्टल जालक का निर्माण किसके बार बार पुनरावर्तित होने से हुआ है? आप ध्यान से देखिए, इसी के बार बार पुनरावर्तित होने से हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एकक कोष्ठिका। तो ये रेड में जो घेरा हुआ है ये हो गया एकक कोष्ठिका, और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हो गया क्रिस्टल जालक। ये जो आप देख रहे हैं जो बॉल है अपने स्थान पर स्थित है, इसको हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। और यदि हम इस सारे बॉल को हटा दें और सिर्फ संरचना दिखे, घन खाली घन दिखे आपको, तो उसी को कहा जाता है जालक। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस फोटो के माध्यम से भी जो ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है, एनसीईआरटी बुक है ये, यदि आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हैं, इसका सारा पेज नंबर तक आपको मिल जाएगा, टोटल चीज़ एनसीईआरटी बुक ही है। तो जो बुक में है वही पढ़ा भी रहे हैं आपको। थोड़ी देर में देखो इसका भी तुमको ज़रूरत पड़ेगा, इस सब का, इस सब फोटो का भी। तो इस सब फोटो को आपके पास से यदि एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें हम आपको बोलेंगे कि आप खुद देख लीजिए। वैसे ज़रूरत पड़ा तो हम इसको वापस ले आएंगे, ठीक है। अभी हम इसको एग्जिट कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि आपको समझ में आ गया ना? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में। अभी एक दो दिन क्लास एकदम नॉर्मल वे में चलेगा, एकदम इजी वे में चलेगा, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर आप परेशान होइएगा। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के क्लास करेंगे। सुनिए अब, अभी आप पढ़े थे क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, एकक कोष्ठिका, ये सब। अब हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में, ठीक है। अब देखो, एकक कोष्ठिका जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आद्य एकक कोष्ठिका और एक होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। चलिए देखिए बोर्ड, एकक कोष्ठिका का ये परिभाषा हो चुका था। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर किसी दिए गए संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका हमने अभी तुरंत कहा कि दो प्रकार का होता है, एक होता है आद्य एकक कोष्ठिका और एक होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है इसको भी आप फोटो से समझेंगे। देखो, जैसे अभी हम घन बनाए थे, तो अभी जो हम घन बनाए तो उसमें क्या था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कोना पर उपस्थित था, यहाँ 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 और यहाँ। यदि ऐसा कोई एकक कोष्ठिका है तो ये कहलाता है आद्य एकक कोष्ठिका। एक्चुअली आद्य एकक कोष्ठिका एक ऐसी एकक कोष्ठिका होती है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर रहता है, बाद बाकी कहीं नहीं रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। और एक होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका एक ऐसी एकक कोष्ठिका होती है जिसमें सभी कोना पर भी गेंद रहता है, जैसे इसमें है, और इसके अलावे भी अन्य किसी किसी जगह पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे और अभी तुरंत हम इसको बताएंगे। तो सिर्फ कोना पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, मतलब अवयवी कण हो, परमाणु हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे आद्य एकक कोष्ठिका। लेकिन इसके अलावे अन्य किसी किसी स्थान पर यदि बॉल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। और जानिए, केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड। एक होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड। और एक होता है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, इंड सेंटर्ड। आगे आप पढ़ेंगे, अभी हम आपको बता देते हैं
आगे आप उसको देख लीजिएगा, अब जब हम निकालेंगे तो हम डेफिनेशन बता देंगे, आपका सारा फोटो तो पीडीएफ में बना हुआ है। तो बाबू इसको क्या बोलेंगे, आद्येकक कोष्ठिका। आद्येकक कोष्ठिका क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोना पर है। यदि घन के सिर्फ कोना पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो तो उसको हम लोग आद्येकक कोष्ठिका कहते हैं। दूसरा टाइप है इसका केंद्रित एकक कोष्ठिका। वो वह एकक कोष्ठिका होता है जिसमें कोना के अतिरिक्त अन्य जगह पर भी बॉल पाए जाते हैं। जैसे देखो इधर, यदि हम इस कोना से इस कोना को मिला दें और इस कोना से इस कोना को मिला दें तो ये कहलाता है इसका अंतः केंद्र। यदि एक बॉल अंतः केंद्र में भी आ गया, मान लीजिए 8 कोना पर और एक बॉल बिल्कुल बीचों बीच, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच, तो इसी को कहा जाता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। और ये एकक कोष्ठिका का, यह केंद्रित एकक कोष्ठिका का प्रकार है। इसी में आप एक पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। वो देखो क्या होता है। एक्चुअल में केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार का होता है। एक होता है अंतः केंद्रित, जो कि आप देख चुके हैं ये। एक होता है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित क्या होता है, ये देखो, 8 कोना पर बॉल होना चाहिए, 8 कोना पर बॉल होना चाहिए। यदि सिर्फ ऐसा है तो ये आद्येकक कोष्ठिका। इसके अलावा एक बॉल यहाँ बीच में आ जाए तो ये हो जाएगा केंद्रित एकक कोष्ठिका में अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित में सभी फलक के सेंटर पर बॉल रहता है। फलक किसको कहते हैं, सतह को। और एक घन में टोटल कितना सतह होता है, 6 गो। देखो कैसे, एक सतह ऊपर, एक सतह नीचे, एक सतह दाएं, एक तरफ एक सतह बाएं, एक सतह आगे और एक सतह पीछे। तो सभी फलक के केंद्र पर होगा। फलक के केंद्र को ढूंढिए, इस बॉल से इसको मिलाइए आप, एक बॉल यहाँ होना चाहिए। इस बॉल से इसको मिलाइए, एक बॉल यहाँ होना चाहिए। देखिए अभी भी 4 फलक बचा हुआ है। यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ एक बॉल होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अभी भी 2 फलक बचा हुआ है। बताओ कौन कौन फलक बचा हुआ है, एक पीछे वाला और एक आगे वाला। तो यदि हम इससे इसको मिला दें तो एक यहाँ होना चाहिए और एक यहाँ होना चाहिए। तो आप फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें सभी फलक के बीचों बीच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवस्थित है, सभी कोना पर भी और फलक के बीचों बीच भी है। और एक होता है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। यह एक ऐसी एकक कोष्ठिका होती है जिसमें 8 कोना पर तो बॉल रहता ही है, लेकिन 8 कोना के अलावा, देखो ये 8 कोना पर बॉल, सिर्फ 8 कोना पर बॉल हो तो इसको हम लोग बोलेंगे आद्येकक कोष्ठिका, जो पहला टाइप था। यह है आद्येकक कोष्ठिका। और केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या बोला गया कि 8 कोना के अलावा भी बॉल कहीं रहना चाहिए, तो ये कहलाया अंतः केंद्रित, ये कहलाया फलक केंद्रित। और एक होता है अंत केंद्रित। इसमें क्या होता है कि किसी 2 विपरीत फलक के बीचों बीच बॉल रहता है, जैसे ये, बस इसी को हम लोग बोलते हैं अंत केंद्रित। तो आप देख सकते हैं ये सब, ये तीनों आ गया केंद्रित एकक कोष्ठिका के अंतर्गत, और ये आ गया आद्येकक कोष्ठिका के अंतर्गत। आद्येकक कोष्ठिका सिर्फ कोना पर बॉल रहेगा, चाहे कोई भी एकक कोष्ठिका हो, कोष्ठिका रहे, सभी के कोना पर बॉल होगा। सिर्फ कोना पर बॉल है तो आद्येकक कोष्ठिका, कोना के अलावा भी और कहीं बॉल है तो वो केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाएगा। लेकिन इसमें 3 टाइप बनता है। 8 कोना के अलावा अंतः केंद्र में हो तो अंतः केंद्रित, 8 कोना के अलावा सभी फलक के बीच में हो तो फलक केंद्रित, और 8 कोना के अलावा केवल 2 विपरीत फलक के बीचों बीच बॉल हो तो इसको हम लोग अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो अब जो परिभाषा लिखा हुआ है उस परिभाषा पर आते हैं और वहां से बातों को समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है एकक कोष्ठिका के प्रकार। आद्येकक कोष्ठ, ये कितना प्रकार का बताएगा, आद्येकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आद्येकक कोष्ठिका के बारे में। देखिए जब आप पीडीएफ देखेंगे तो वहां पर आपको फोटो सहित परिभाषा मिलेगा। यहाँ पर आपको परिभाषा और फोटो तो हम अलग से बनाए हैं। आद्येकक कोष्ठिका क्या परिभाषा है, जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे हम आद्येकक कोष्ठिका कहते हैं। यही आपको पीछे बताया गया। केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में क्या कहा गया, जब एकक कोष्ठिका में एक या अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। और आपको बताया गया कि यह 3 प्रकार का होता है, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। इस सब का परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहला देखो है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या लिखा हुआ है, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त
उसके अंतः केंद्र पर भी उपस्थित रहता है। उससे अंतः केंद्र मतलब कोना पर तो रहना ही चाहिए, और एक बिल्कुल चारों आठों कोना के बिल्कुल बीचों बीच, बॉडी के बीचों बीच रहना चाहिए। तो उसी को हम लोग अंतः केंद्रित बोलते हैं। यहाँ फोटो का जगह छोड़ा गया था ताकि आप फोटो बना सकें। यहाँ से आप मत उतारिएगा, पीडीएफ से उतारिएगा जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ज़रूर कॉल कर लीजिए नंबर पे। मेरा नंबर है 7979019137। हम बता देंगे कि कैसे आप करेंगे इसको। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसके बारे में देखो लिखा हुआ है कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित रहता है। मतलब आठों कोना पर भी और सभी फलक के बीच में भी। यहाँ भी इसका फोटो बनेगा, और फोटो बनने के बाद हम लोग आ जाएंगे अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका पर। हालांकि ये आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन लिख जरूर लेंगे। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त, मतलब आठों कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र पर पाया जाता है, उसे अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो बस यही टाइप था, और उम्मीद है कि अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। और यहाँ के बाद आगे आगे बात आ जाती है क्रिस्टल निकाय की। क्रिस्टल निकाय में दो तीन गो बात है, सब समझाना पड़ेगा, लेकिन पहले आप हमको ये बताइए कि एकक कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका के प्रकार को आप समझ चुके हैं? स्वीटी, स्वाति प्रिया, शिवम, क्या आपको ये सब समझ में आ रहा है? फिजिक्स का क्लास बस अब तुरंत होने वाला है। आपका सर आके बैठे हुए हैं हमारे सामने में, बिल्कुल बैठे हुए हैं, और जस्ट अब क्लास हमारा ओवर होगा, उनका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्लास को लाइव ही छोड़ दें क्या सर, कि फिर से लाइव कर दें? ठीक है, अभी अब तो आज हम बस यहीं पर आपको छोड़ रहे हैं। क्रिस्टल निकाय से हम आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले पूरा नोटबुक बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर अगला दिन बात कर लीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। फिजिक्स का क्लास बस अब तुरंत यहाँ से लाइव कट करेंगे, तुरंत सर लाइव हो जाएंगे।